नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बीदर शहर में मकर संक्रांति त्योहार के अवसर पर सड़कों पर अधिक हुजूम। सिद्धरामैया ने जोर देकर कहा कि सत्ता बंटवारे या मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कोई भ्रम नहीं। विजेंद्र फिलहाल भाजपा कर्नाटका के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। एचके पाटिल कहते हैं, लकुंडी परिवार की ईमानदारी ही बहुत सराहना की जाती है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। आज मकर संक्रांति के त्योहार के चलते शहर के सड़कों पर अधिक यातायात देखने में आया है। शहर के मुख्य सड़कों पर वाहनों की आवाजाही अधिक रही। लोग त्योहार के मद्देनजर एक दूसरे को बधाई देते और बाजार के लिए निकले थे। आज मौसम भी त्योहार का साथ देने के मूड में रहा। मौसम न अधिक सर्द रहा न गर्म रहा, कुल मिलाकर औसत रहा, जिससे लोग मौसम का मजा लेते हुए त्योहार अच्छी तरह से मना सके। हालांकि पिछले 5-6 दिनों से मौसम बहुत सर्द था, जिससे सड़कों पर लोगों का हुजूम कम देखा जा रहा था। आज शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही देखने से लगता है कि शहर बढ़ रहा है और शहर में वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे सड़क छोटे पड़ रहे हैं। हालांकि कुछ साल पहले जब सड़कों को चौड़ा किया गया था तब वाहनों की इतनी संख्या नहीं थी, लेकिन समय के चलते वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सड़क पर जाम भी बढ़ रहा है। बीदर नगर सभा को अपग्रेड कर नगर निगम किया गया है, तो जनप्रतिनिधियों को सड़कों के विस्तार के बारे में विचार करना चाहिए। कैमरामैन महेश का कवरेज। और आज शहर के आदर्श स्कूल के पास खानाबदोश समुदाय पुलुबाई हिम्मत वाघमारे की झोपड़ी में हाल ही में आग लग गई और वह पूरी तरह से जलकर राख हो गई। जैसा ही खानाबदोश परिवार के मुश्किल में होने की खबर मिली, सुभाष चंद्र बोस यूथ एसोसिएशन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मदद की। एसोसिएशन के तालुका अध्यक्ष रथबदीप कस्तूरे की अगुवाई में एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने परिवार को 25 किलोग्राम चावल, खाना पकाने का तेल, नमक, खारा और मसालों वाला एक फूड किट बांटा। उन्होंने जली हुई झोपड़ी को फिर से बनाने के लिए लकड़ी, ताड़ के पत्ते, रस्सी और दूसरा जरूरी सामग्री देकर परिवार की मदद भी की। एसोसिएशन का यह कार्य इंसानियत भरा है। और आज से अलीम पाशा का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सत्ता बंटवारे या मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कोई चर्चा, मुद्दा या भ्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अटकलें और चर्चाएं सिर्फ मीडिया में ही हैं। दोनों एक दूसरे के घर नाश्ते के लिए गए थे। हमने बात की और उच्च कमान के फैसले का पालन करने का निर्णय लिया। मैसूर हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ना तो मैंने और ना ही डीके शिव कुमार ने सत्ता बंटवारे के बारे में कुछ कहा है। हाईकमान ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। विधायकों को पता नहीं होगा कि हाईकमांड क्या फैसला लेता है, वे भी इस बारे में कुछ नहीं कह रहे।
राज्य बजट की तारीख के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि संभवतः इस मार्च के पहले सप्ताह में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में 1000 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को साधना समावेश का आयोजन किया जाएगा। हम इसे हावेरी में आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। वहीं कर्नाटक एकमात्र ऐसा प्रमुख राज्य है जहां राज्य पार्टी अध्यक्ष के चुनाव अभी भी लंबित हैं। दिल्ली के अलावा पंजाब, त्रिपुरा, मणिपुर अन्य राज्य हैं जहां नए पार्टी अध्यक्ष का चयन लंबित है। सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान कर्नाटक में यथास्थिति बनाए रखने की संभावना है और 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के करीब नेतृत्व के मुद्दे पर फैसला लेगी। कम से कम 19 और क्षेत्रों में अभी भी राज्य अध्यक्षों की नियुक्ति की जानी बाकी है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि BY विजेंद्र फिलहाल राज्य के प्रमुख बने रहेंगे। एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने कहा वे अभी राज्य का नेतृत्व करेंगे और पुनः चुनाव की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंततः राज्य इकाई में चल रही आंतरिक कलह शांत हो गई है और हम मामले को और बिगाड़ना नहीं चाहते। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने लकुंडी का दौरा किया और बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने रित्ती परिवार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी उनकी जमीन पर मिले खजाने से कहीं अधिक अनमोल है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून के अनुसार परिवार की मदद करेगी। पाटिल ने रित्ती परिवार के सदस्यों को सम्मानित करते हुए कहा कि वे एक आदर्श बन गए हैं और उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की, विशेष रूप से 14 वर्षीय प्रज्वल रित्ती की, जिसने पूरी घटना को उजागर किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान गदग स्टेडियम में उन्हें सम्मानित करेगी। पाटिल ने कहा कि सरकार लक्कंडी के विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मेरे खजाने में 466 ग्राम सोने के आभूषण और 634 ग्राम तांबे की वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रज्वल ने तांबे के पाइप को मंदिर के कमरे में सुरक्षित रख दिया है और उसे ताला लगा दिया। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा के 17 जनवरी को हुए विरोध प्रदर्शन के संबंध में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, अगर कोई कानून व्यवस्था की समस्या है तो वह सिर्फ इन्हीं की वजह से है। वे इस बात से ईर्ष्या करते हैं। कांग्रेस पार्टी को वाल्मीकि सीट और अनुसूचित जनजाति की सभी सीटें मिल गई हैं। वे शांति भंग करना चाहते हैं, इसलिए वे इसे मुद्दा बना रहे हैं। उन्हें जो करना है करने दीजिए, उन्हें बल्लारी से दिल्ली तक पैदल मार्च करने दीजिए, कानून अपना काम करेगा। राहुल गांधी ने अपनी मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा, वह हमारे नेता हैं और उनसे मिलना, उनका स्वागत करना और विचारों का आदान प्रदान करना मेरा कर्तव्य है, इससे अधिक कुछ नहीं। भाजपा द्वारा राज्यपाल से घृणास्पद भाषण विधेयक को मंजूरी न देने की अपील के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने 14 जनवरी को कहा कि वे राज्य में घृणास्पद भाषण और सांप्रदायिक दंगे को जड़ से खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में 2.5 साल पहले ही था। हमारे घोषणा पत्र में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम राज्य में घृणास्पद भाषण और सांप्रदायिक दंगे को जड़ से खत्म कर देंगे। कर्नाटक सभी धर्मों और समुदायों का उद्यान है, यहाँ घृणास्पद भाषण के लिए कोई जगह नहीं है। हम यह विधेयक लाए हैं, यह विधानसभा और विधानसभा परिषद में पारित हो चुका है और राज्यपाल को इसे मंजूरी देने में देरी नहीं करनी चाहिए। सिरगुप्पा तालुके के बागुर गांव में गांव वाले सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बागुर गांव जो स्टेट हाईवे सिरगुप्पा अडोनी से सटा हुआ है, हाईवे तक के काम के लिए फंड पहले ही जारी हो चुका है। सड़क का काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि कुछ लोगों ने सड़क को लेकर स्टे ऑर्डर फाइल कर दिया है। उनका कहना है कि सड़क उनकी जमीन से होकर गुजरती है। सीवेज के पानी की वजह से सड़क पर बिना पानी निकासी वाले गड्ढे बन गए हैं, जिससे गांव वालों को
रुके हुए सीवेज के पानी में चलना पड़ रहा है। इससे तंग आकर गांव वाले मंगलवार को मिले और शाम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वे काम में देरी का भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मंगलवार शाम को पीएसआई परशुराम और पीडीओ सुजाता गांव की प्रोटेस्ट वाली जगह पर गए और प्रोटेस्ट करने वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तहसीलदार गौसिया बेगम, तालुका पंचायत ईओ पवन कुमार, सीपीआई हनुमंतप्पा, पीएसआई परशुराम, पीडीओ सुजाता बग्गुरग्राम पंचायत पहुंचे। बाद में तहसीलदार गौसिया बेगम ने बात की और कहा कि चूंकि यह सड़क की समस्या कोर्ट में है, इसलिए गांव वालों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि गांव में किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने की संभावना है। इसलिए तहसीलदार गौसिया बेगम ने बेल्लारी जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से फोन पर बात की और समस्या बताई। साई बाबा टेकलकोटे का कवरेज। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी उपखंड में पुलिस ने संदिग्ध अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 34 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन पर बांग्लादेशी अवैध प्रवासी होने का संदेह। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि यह अभियान पिछले एक सप्ताह से विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सिटी उपखंड के कई पुलिस थाने में समन्वित छापेमारी की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस थाने से 7 से अधिक संदिग्धों को, हेब्बागोड़ी पुलिस थाने से 16 और बेंगूर पुलिस थाने से 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदिग्धों पर बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और जाली पहचान पत्रों का उपयोग करके शहर में रहने का आरोप है। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि गिरफ्तार किए गए कई लोग फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अपनी पहचान साबित कर रहे थे और देश में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि इनमें से कई लोग कबाड़ गोदामों से लगी झोपड़ियों में रह रहे थे, जबकि कुछ अपार्टमेंट और औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे थे। कुछ अन्य लोग रात में कूड़ा बीनकर अपना गुजारा कर रहे थे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में मकर संक्रांति त्योहार के अवसर पर सड़कों पर अधिक हुजूम। सिद्धरामैया ने जोर देकर कहा कि सत्ता बंटवारे या मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कोई भ्रम नहीं। विजेंद्र फिलहाल भाजपा कर्नाटक के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। एचके पाटिल कहते हैं, लकुंडी परिवार की ईमानदारी ही बहुत सराहना की जाती है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।